सवात में बदमनी की कौमी असम्बली में गूंज। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सवात में 12 साल बाद वही सिलसिला शुरू हो गया। बलूचिस्तान में दहाइयों से अस्करियत पसंदी चल रही है, वक्त तेजी से गुजर रहा है, ये आग सब के दामन तक पहुंच सकती है। सबसे गलतियां हुई, इदारों को रियासत को दरपेश खतरे से फौरी निमटना चाहिए। सूबाई हुकूमत को अपने अवाम के मसाइल हल करने चाहिए। वज़ीर दिफा की चेयरमैन PTI इमरान खान पर भी तनकीद। बोले, एक शख्स का इक़्तिदार आइनी तरीके से ख़त्म किया, वो मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है। इक़्तिदार की जंग बाद में भी लड़ी जा सकती है। तवज्जो कौम और रियासत के मसाइल पर होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ और शहरी रहमान में नोक झोंक। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान शहरी रहमान को खामोश रहने की हिदायत। शहरी रहमान ने जवाब दिया, मैं कोशिश करती हूँ। ख्वाजा आसिफ ने कहा, आपके ऐसे ही रवैयों की वजह से हालात यहाँ तक आए। अगर ये रवैया है तो फिर मैं अपने अंदाज से जवाब दूंगा। हम इक़्तिदार में इसलिए नहीं आए थे कि दहशतगर्दी सर उठाए। कलअदम TTP सर उठा रही है। उनके गैर मुसल्लह होने के सबूत दिए जाएं। जहां ऑपरेशन हो रहे हैं, हमें एतमाद में लिया जाए। हमने मुल्क बचाना है, उसके लिए काम करना होगा। विफाकी वजीर शहरी रहमान का मुतालबा, कहती हैं, हमने असम्बली को बेतौकीर किया। इंसानी हुकूक के मामलात पर आगे बढ़ें। पार्लिमान के पास इख्तियारात हैं। बलूचिस्तान के तल्ख हकाइक हमें भी सुनने चाहिए। अदालत इंसानी हुकूक से मुताल्लिक मुकदमात सुने। अख्तर मेंगल बोले, मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतें बदलती रही हैं, मगर बलूचिस्तान के हालात नहीं बदले। PTI के इत्तेहादी थे तो लापता अफराद की फहरिस्त दी। कहा, मासूम और बेगुनाह लोगों को ना मारा जाए। शहरी रहमान, अख्तर मेंगल, मोहसिन दावड़ का सच्चाई और मुसालिहती कमीशन बनाने का मुतालबा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को सियासी दज्जाल करार दे दिया। मलीर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान की सियासत झूठ पर मबनी है। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद ज़कात चोर, चंदा चोर निकला। मलीर के अवाम ने कठपुतली को तारीखी शिकस्त दी। अवाम ने सिलेक्टेड, नाजायज और नाअहल का मुकाबला किया। 2018 में अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। हम अपना हक छीन लेते हैं। सिलेक्टेड और नाअहल की सियासत का नुकसान पूरे मुल्क ने बर्दाश्त किया। अगर हाथ में कुछ नहीं था तो इसे मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। वक्त आ गया है कि इमरान खान अब सियासत खत्म करके बनी गाला में बाकी जिंदगी गुजारे। इम्पोर्टेड सरकार आइन और पार्लियामान की हुर्मत पर हमलावर है। सियासी मुखालिफिन पर तशद्दुद दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहा है। 74 साला सेनेटर आजम सवाती की शर्मनाक अंदाज में गिरफ्तारी और तशद्दुद से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी से गुफ्तगू। बोले, दुनिया का कोई महज़ब मुल्क गैर इंसानी सलूक की इजाज़त नहीं देता। ऐवान खामोश तमाशाई न बने, तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन किया जाए। इमरान खान से मरी, चकवाल, तलागंग, हरीपुर, एबटाबाद और मानसहरा के अरकान असम्बली की मुलाकात। लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायजा। क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना न मिला हो? नैब तरामीम के खिलाफ समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या अदालत अब कानून के डिजाइन का जायजा भी लेगी? ये बहस अदालत नहीं, पार्लियामान में होनी चाहिए। हर सरकारी फैसले का किसी न किसी तबके को फायदा होता ही है। बज़ाहिर अफसरान को फैसला करने की आज़ादी दी गई। ख्वाजा आसिफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारा एतराज़ नैब कानून का माजी से इत्तलाक करने से है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि असासों का आमदन से महज जायद होना काफ़ी नहीं, इसमें करप्शन और बेईमानी का होना भी ज़रूरी है। ये सवाल अहम है कि नैब कानून अवामी मफाद के लिए नुकसानदेह कैसे है। PTI ने फौज को नैब कानून की दस्तरस से बाहर रखने पर एतराज़ क्यों नहीं किया? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस में बड़ी पेशरफ्त। नैब का आसिफ अली जरदारी की बरियत के खिलाफ अपीलें वापस लेने का फैसला। हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। नैब के मुताबिक अपीलों की मजीद प्रोसिक्यूशन एक लाहासिल मशक होगी। जरदारी के खिलाफ दस्तावेजात की फोटो कॉपीज भी मुश्किल से रिकॉर्ड पर हैं। दस्तयाब दस्तावेजी शवाहिद कानून शहादत के मुताबिक नहीं। नैब ने आसिफ अली जरदारी की बरियत को 2015 में चैलेंज किया था। ताहयात नाअहली केस में फैसल वावडा की एक और गलत बयानी पकड़ी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए, फैसल वावडा का एक और झूठ सामने आ गया। बयान हलफी में पासपोर्ट का मतलब दूसरे मुल्क की शहरियत होना था। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि मनसूख शुदा पासपोर्ट शहरियत छोड़ने का सबूत कैसे हो सकता है।
चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क किए कि यह मामला तो बहुत संजीदा हो गया। फैसल वावडा के वकील वसीम सज्जाद ने दलाइल के लिए मजीद वक्त मांग लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए, इन सवालात के जवाब आपको आइंदा हफ्ते भी नहीं मिलने। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, अफरा तफरी फैलाने की जरूरत नहीं। मुल्क है तो सियासत है, मुल्क ही नहीं तो कैसी सियासत। इमरान खान को जाती मफादात की सियासत को तर्क करना चाहिए। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, मुझे तब बुलाया जाता है जब मईशत का भट्टा बैठ जाता है। पहले ही मईशत ठीक करके दिखाई, अब भी करेंगे। महंगाई ना तो 6 माह में आती है और ना ही जाती है। मुल्क की तरक्की के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर मुत्तफिक होना होगा। कर्जों की रीशेड्यूलिंग के लिए पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। FATF से अच्छी खबर की उम्मीद है। ग्रे लिस्ट से नाम निकलने की खबर परसों आएगी। डॉलर की कीमत 200 रुपए से कम बनती है। आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी। रूस से तेल खरीदने पर गौर किया जा रहा है, अमेरिका को भी बता दिया। लाल हवेली खाली कराने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर दी। एक और ट्विटर पैगाम में शेख रशीद ने लिखा कि हुकूमत ने मुल्क का सियासी और माशी दिवालिया निकाल दिया। हमें असेंबली में इसलिए लाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली पर डील हो सके। 10 रोज में फाइनल राउंड होगा, अक्टूबर नवंबर फैसला कुन होगा। फवाद चौधरी बोले कि तमाम कवानीन को रौंद कर एक मफरूर इसहाक डार को दरामद करके वजीर खजाना लगा दिया। दावा था कि बस अब डॉलर की ऐसी की तैसी। फिर जाली तौर पर डॉलर नीचे आया, लेकिन ये ड्रामा सिर्फ चंद दिन का रहा। अब मुसलसल रुपए की कदर कम हो रही है। भारत की टीम पाकिस्तान न भेजने के ऐलान पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। मुस्तकबिल में भारत में होने वाले तमाम इवेंट से दस्तबरदार होने की वार्निंग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान का कहना है कि फैसले से आइंदा बरस भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप समेत 2031 तक तमाम इवेंट्स पर असरात मुरतब होंगे। ये बयान एशियन क्रिकेट काउंसिल और PCB से मुशावरत के बगैर दिया गया। सोचे समझे बगैर जारी करदा बयान के मनफी असरात होंगे। जय शाह का बयान यकतरफा, ICC और ACC को तकसीम करने के मुतरादिफ है। PCB ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी खत लिख दिया। मामले पर हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। एशिया कप मुंतकिल होने की सूरत में ACC की रुकनियत छोड़ने का कहा जाएगा। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कल वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी भी शामिल। इमरान खान मार्च और धरने के जरिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के ऐलानात कर रही हैं। वजारत दाखिला का दरख्वास्त में मौक़िफ़। आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में ही होंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का ऐलान। इमरान खान को धरना मुलतवी करके इलेक्शन की तैयारी करने का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि अगले 6 से 8 महीने कोई इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मार्च में नई मरदमशुमारी होगी। 2014 में चीनी सदर के दौरे को नाकाम बनाने के लिए धरना दिया गया। वजीर आजम के दौरे से CPEC को ताकत मिल सकती है। इस मौके पर इमरान खान दोबारा धरनों की बातें कर रहे हैं। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन इदारों ने इधर ही रहना है। आज आप हुकूमत में हैं, कल ये होंगे, परसों कोई और होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक के PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। मजीद कहा, ऐसे केसेस नहीं बनते कि बस सिर्फ बंदा उठा लो, बंदा उठाने से कोई तफ्तीश नहीं होती। इस तरह केसेस करते हैं तो फिर अदालतों में केसेस आते हैं। अदालत जब फैसला देती है तो अदालतों पर इल्ज़ाम आ जाते हैं। FIA को कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। वजीर आला पंजाब का गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत न देने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। परवेज इलाही कहते हैं, बार बार विफाक को गंदम का कहा मगर हमें इंपोर्ट नहीं करने दी। सिंध को गंदम दे दी गई। वुकला से मशवरा शुरू कर दिया है। हम विफाक से सुप्रीम कोर्ट में ही मिलेंगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत डिमेंशिया का शिकार है। विफाक ने पंजाब के 170 अरब रुपए भी देने हैं। हमने PDM के लिए पंजाब में दवाई फ्री कर दी है। लॉन्ग मार्च को सिक्योरिटी भी फराहम करने का ऐलान।
13 अक्टूबर को बिजली का ब्रेकडाउन क्यों हुआ? इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया कि कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट K2, K3 के टावर नंबर 26 पर गैर मयारी काम किया गया। प्रोजेक्ट टीम ने टावर पर 25 साल पुराने तबाहाल कंडक्टर इस्तेमाल किए। इस्तेमाल होने वाले कंडक्टर्स ट्रांसमिशन लाइन के लिए नहीं बने थे। जौहरी पावर प्लांट्स की बाकायदा मरम्मत और देखभाल भी नहीं की गई। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में वजारत तवानाई का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सारा इनाम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर की वालदा की जमानत खारिज। समीना शाह इहाता अदालत के बाहर से गिरफ्तार। अदालत ने समीना शाह की अबूरी जमानत में 19 अक्टूबर तक तौसी की थी। मुलजिम शाहनवाज अमीर ने अपने घर पर तीसरी अहलिया सारा इनाम को बेदर्दी से कत्ल किया था। वाक़े के वक्त मुलजिम की वालदा समीना शाह घर पर मौजूद थी। भारत को सिफारती महाज पर एक और नाकामी। पाकिस्तान के F-16 तैयारों की मरम्मत के लिए अमरीकी पैकेज की राह हमवार। अमरीकी कांग्रेस ने भी पैकेज पर कोई एतराज नहीं उठाया। प्रोग्राम के लिए अमरीकी इंतजामिया से मंजूरी के बाद कांग्रेस से तौसीक लाजिम थी। लड़ाका तैयारों की मरम्मत और पुर्जों की खरीदारी का पैकेज अमरीका ने गुज़श्ता माह मंजूर किया था। भारत ने पैकेज पर एतराज़ात उठाए जो अमरीका ने यकतर मुस्तरद कर दिए। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से $450 मिलियन के पैकेज की पेंटागन ने भी तस्दीक कर दी। शाहीन आफरीदी ने आते ही धूम मचा दी। इन स्विंग से बैटर्स परेशान। दूसरे वार्म अप मैच में अफगानिस्तान के खिलाड़ी रहमानुल्लाह गुरबाज को अस्पताल पहुंचा दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वार्म अप मैच बारिश के बाइस बेनतीजा रहा। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बनाए। शाहीन शाह और हारिस रऊफ ने 2-2 शिकार किए। शादाब खान और मोहम्मद नवाज के हिस्से में 1-1 विकेट आई। जवाब में पाकिस्तान ने 2 ओवर्स में 19 रन बनाए। बारिश ने मैच रोक दिया।